इस वक्त हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि ये जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, इससे बिहार को क्या हासिल होने जा रहा है? देखा जाए ये कनेक्ट क्यों किया जा रहा है, या हासिल क्या होगा। तो जब तक कनेक्ट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। हम तो देखा कि जो कोरोना काल था किस प्रकार हर एक देश से, हर एक स्टेट से लोग बिहार लौट रहे थे। तो हमारी प्रायोरिटी है कि रोजी रोजगार परस्त बिहार बनाना है। दिस इज माय प्रायोरिटी। तो अच्छे उद्योग करने वाले आएंगे तभी ना वो जॉब क्रिएट होगा। तो हर एक जगह हमारे पास इंडस्ट्रियल बैंक है, लैंड बैंक है, और आगे भी लैंड बैंक बढ़ाने के लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं ताकि लगातार लैंड बैंक बढ़ता चला जाए। और जो उद्योग खोलने वाले हैं सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उनको उद्योग खोलने के लिए जो अर्हता रखता है सब हम देंगे। तो इस काम में लगे हुए हैं। ये हमारे टाइम में ये पहला है, इससे पहले तो जरूर हुआ होगा। फिर आगे हम ये चाहेंगे कि हर एक साल इस तरह का हो ताकि लोग जो छूटे हैं आगे और कनेक्ट हो सके। ठीक है सर। सर, एक बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का। और अब आपने जो MOU साइन हो रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस MOU जो साइन होंगे या फिर जो भी आगे प्लांट्स लगेंगे भविष्य में, उसमें कितने रोजगार पैदा करने की क्षमता है आने वाले दिनों के लिए? देखा जाए अगर अलग अलग क्लस्टर में, जैसे मान लीजिए टेक्सटाइल्स में, तो हमारे बिहार के लोग कम से कम 3 लाख 4 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। लेदर इंडस्ट्री में 4 लाख 5 लाख से ज़्यादा कर रहे होंगे। इसीलिए अभी जातिगत गणना हुआ था बिहार में, आप देखे होंगे। गणना के बाद बड़ा स्पष्ट हो गया कि बिहार से कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं। कोई डाटा रहेगा तभी ना बात करेंगे। हमारे पास करंट डाटा है कि बिहार में से कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं, बिहार में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, कैसे इस गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ये सारा चीज़ आप देख रहे हैं डाटा के आधार पर हो रहा है। तो हमें भी डाटा जो मिला जातिगत गणना का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देंगे, आदरणीय हमारे तेजस्वी जी को धन्यवाद देंगे जो डिप्टी CM है, कि ये लोग आगे बढ़ करके इन चीज़ों को इसलिए रखते थे भारत सरकार के पास कि भारत सरकार समझ नहीं पा रही थी और कराना भी नहीं चाह रही थी, केवल इनडायरेक्ट जो है सपोर्ट कर रही थी। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट से नहीं होगा, इनडायरेक्ट सपोर्ट से नहीं होगा। हमारे लोग जो उद्योग खोलने के लिए बिहार से बाहर गए, वहाँ SEZ देखे, टैक्स हॉलीडे है 15 साल का, इसीलिए गए थे। अब उनको बिहार हम लाना चाह रहे हैं, तो 15 साल का जो टैक्स हॉलीडे का मजा ले लिया, बिहार में क्या मजा आएगा। तो नेचुरल है कि दैट्स द रीजन। अब हम कह रहे हैं कि बिहार को भी आप टैक्स हॉलीडे दो। इसी से जुड़ा सर ये बता रहे हैं, जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे तो आप कहिएगा पलायन क्यों हुआ, तो पलायन क्यों हुआ बता दिए। यहाँ से लोग, यहीं के लोग फैक्ट्री मालिक बाहर बने, क्यों बने जान लीजिए। बिहार के लोग ही अपनी मिट्टी से प्यार करेंगे। अब बिहार आएंगे तो हम समझते हैं कि आगे बढ़ करके हमारे दोनों भाई साहब हैं, दोनों भाई साहब के ने बांग्लादेश से लेकर के यहाँ व्यापार करते हैं और कंबल से लेकर मच्छरदानी बनाते हैं। इनका कमिटमेंट है कि हम 1000-2000 लोगों को रोजी रोजगार देंगे। मैं यहाँ पे सर सवाल, हमारा ये कहना है कि जब एक फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कि 1000-2000, बगल में कहते हैं 1000-2000, सब 1000-2000, आइए जमीन हम देते हैं, व्यापार करें सर। तो ये मान के चले हमारी कंपनी मुजफ्फरपुर में दे रही है जी। हाँ, V2 स्मार्ट। तो हर एक लोग के मन में है कि आपका जो है पूंजी वो है क्या, आपका ईमानदारी है पूंजी, आपका युवा शक्ति है पूंजी। उसको आप कैसे अनस्किल से स्किल बनावे और स्किल का यूटिलाइज करें, ताकि जो बाहर काम करते थे परिवार के साथ नौकरी। एक सवाल मेरे सर यहाँ पर ये रहेगा, बिहार तक से है आग्रह कि बिहार से बाहर जाते हैं तो परिवार के साथ लोग के नहीं जाते हैं वर्कर। यहाँ परिवार के साथ काम करेंगे, 8 घंटा के बदला 12 घंटा काम करेंगे, मोटरसाइकिल से घर जाएंगे, परिवार के साथ रहेंगे, घर का खाना खाएंगे, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन लगा के काम करेंगे। सर, मेरा यहाँ पे एक ये सवाल रहेगा, ये सवाल एक रहेगा आपका यहाँ की, क्योंकि IT को लेकर सर बिहार सरकार का काफी फोकस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। क्योंकि अभी आप SEZ की बात कर रहे थे, तो SEZ से जुड़ा मेरा सवाल है कि IT के लिए आप अलग से पॉलिसी लेके आएंगे या फिर आप SEZ के थ्रू करेंगे, किस तरीके से आपका आगे का रोड मैप रहेगा? IT का
पॉलिसी इसी महीने में लास्ट तक वो भी निकल गया, हम लोग फाइनल कर चुके हैं। अच्छा। डिपार्टमेंट वाइज तीनों डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो कर रहे हैं। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चला गया है, जल्द से जल्द। कब तक आने वाली है सर आईटी पॉलिसी? तो नहीं, इसी मंथ में, अगले महीने में, यही ना होता प्रोसेस की चीज, सारा चीज हो चुका है। टूरिज्म पॉलिसी भी हो चुका है, हम लोग का बायोफिल पॉलिसी 23 निकल गया है, सारा चीज हो रहा है। इसी बीच में इस कार्यक्रम को रख दे, चूंकि देश विदेश सब जगह हम लोग गए थे, सारे लोग यहाँ पर इन्वेस्टर्स खड़े हैं, मान के चल रहे हैं कि बिहार को अब कोई नज़र लगने वाला नहीं है। हर एक लोग के मन में है, जज्बा है कि बिहार को आगे बढ़ाना है। उसमें मेरा अपना सोच है कि हमारा जो बिहार है, कहीं ना कहीं मैंने जिस मामले में किसी दुकान में चले जाइए, जो हमारा उपभोक्ता का बिहार कहलाता है, उसको उत्पादकता का बदलने के लिए हम सभी जगह उद्योग विभाग से लेकर सारे डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहे हैं। एक आखिरी छोटा सा आंसर चाहूंगा सर मैं आपसे कि जो टोटल एमओयू साइन हो रहे हैं वो कितने करोड़ के हैं ओवरऑल, अगर एक डाटा दे सकें आप तो? अभी तो ऐसा डाटा नहीं दे पाएंगे, हमको लगता है 50,000 से ऊपर का ही रहेगा। अच्छा, इसलिए कि तो फाइनल जो कंक्लूड कर जाएगा 2 दिन के बाद, तब वो तभी डाटा आएगा। दे सर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।